चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पॉइंट 1.2 दैट इज चैप्टर फिनिश कर लिया था बेटा, जिसमें हमने ये क्लैरिफाई किया था कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो आर्ट्स है, दैट इज साइंस है या फिर प्रोफेशन है, राइट। तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बेटा। नाउ यूनिट 1.3 विल डिस्कस टुडे, और इसमें बेटा बेसिकली हम पढ़ेंगे लेवल एंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक क्वेश्चन आता है कि सर मैनेजमेंट का लेवल्स क्या होते हैं। हालांकि बेसिक पॉइंट है, आपको वैसे ही पता होगा, बट इसके डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो फटाफट से हेडिंग डालिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा है मैनेजमेंट, ठीक है, आप प्लीज पूरा लिखिएगा। मैनेजमेंट के लेवल क्या होते हैं। तो सबसे पहला बेटा बेसिकली हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल्स होते हैं, देन विल डिस्कस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका बेसिक टर्म होता है कि सर ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग in an organization can be divided into two category. एम्प्लॉयज को बेटा हम दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। एक होता है मैनेजरियल मेंबर, और एक होता है बेटा हमारे पास नॉन मैनेजरियल मेंबर, राइट। वी आर हैविंग मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल लेवल। इसमें बेटा बेसिकली हमारे आते हैं मैनेजमेंट लेवल के लोग। बेसिकली कॉल्ड मैनेजर, इंक्लूड वर्कर्स। देखो भाई, बिफोर डिस्कसिंग द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन करते हैं बेटा। किसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो कहते हैं सर ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, राइट, उन एम्प्लॉयज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, टू कैटेगरीज में उनको क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। एक तो मैनेजरियल मेंबर और दूसरा नॉन मैनेजरियल मेंबर। इनके बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सर एम्प्लॉयज दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, एक तो मैनेजरियल मेंबर होगा और एक नॉन मैनेजरियल मेंबर होगा। अब इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे जितने भी पर्सन इन्वॉल्व होंगे ये बेसिकली बेटा इन्वॉल्व होंगे वर्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट। यानी कि यहाँ पर बेटा सारा काम जो किससे रिलेटेड होगा बेटा, मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। और ये जो वर्क होगा बेटा ये होगा हमारा इन्वॉल्व वर्क रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म एरिया, ठीक है। जो कंपनी में बेटा एक्चुअली में जो काम एग्जीक्यूट किया जाएगा, राइट, उस सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का काम किसका होगा बेटा, हमारा नॉन मैनेजरियल लेवल के पीपल्स का, वर्कर का, ठीक है। तो मेन एग्जीक्यूशन वर्क जो होता है बेटा प्लेटफॉर्म लेवल का, वो काम कौन एग्जीक्यूट करता है हमारा, ठीक है, नॉन मैनेजरियल लेवल। तो बेसिकली यहाँ पे दो लेवल्स हो गए बेटा हमारे, एक्चुअली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया मैनेजर हमने एम्प्लॉयज को, एक मैनेजरियल लेवल में और एक नॉन मैनेजरियल लेवल में, यू कैन से मेंबर एज वेल, ठीक है। तो अब हम इसके हिसाब से बेटा डिवीजन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा जो मैनेजरियल लेवल है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो नॉन मैनेजरियल लेवल है बेटा ये सिर्फ एक पार्ट्स में डिवाइड है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट करो बेटा, और समझ में आया तो मुझे बता दो फटाफट से, प्लीज नोट इट डाउन। लिखो फटाफट से, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
चलो बिफोर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा। 2 मिनट बेटा बिना लिखे हुए प्लीज इधर कंसेंट्रेशन से सुनेंगे आप सारे, ठीक है? देखो सर, एक बात बताइए, आपने बेटा वैसे पढ़ा हुआ है बिजनेस में, सभी बच्चों को पता है कि सर मैनेजमेंट के जो लेवल्स होते हैं, बेसिकली 3 तरह के लेवल होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये सभी ने पढ़ा हुआ है बेटा, आई होप सो सभी को क्लियर भी होगा ये सारी बातें। इनके नाम तो सभी को पता होंगे, भले बेसिक इंटरनल फैक्ट्स ना पता हो, ये बेसिक बातें तो सभी को पता होंगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एक है XYZ लिमिटेड और एक है ABC लिमिटेड। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला सर XYZ लिमिटेड में जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो सिर्फ टॉप और लोअर लेवल है, मिडिल है ही नहीं। या मैं कहता हूं सर टॉप और मिडिल है, लोअर लेवल है ही नहीं, ठीक है? और यहाँ पे मैं कहता हूँ सर टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है। तो मुझे एक बात बताइए, कौन सी कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया, बेटा कौन सा केस हमारा करेक्ट है, सही है? हाँ जी, ये केस नंबर 1 ठीक है बेटा। मैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे सिर्फ 2 रख रहा हूँ, टॉप लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट, या फिर मैं रख रहा हूँ टॉप लेवल या मिडिल लेवल, राइट? तो क्या ये सिनेरियो, ये सीक्वेंस सही है बेटा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का? ये वाला टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। चलो बताओ जरा कौन सा करेक्ट है। वन आंसर है रिसीव्ड, केस नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, केस नंबर 2, केस नंबर 2, मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहा है सर केस नंबर 2 इज अ करेक्ट सिचुएशन। ओके, बाकी सब चलो देखो इधर ध्यान से, बेटा पार्टिसिपेट प्लीज सारे क्या करो। अब ध्यान से सुनना सर, XYZ लिमिटेड कंपनी में ना, कंपनी में 2 मेंबर है, कंपनी का बिजनेस लिमिटेड है, ठीक है? लिमिटेड इन सेंस एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत कम है। मुझे लॉजिकली बताओ यार, अगर मैं टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट रखूं या मैं टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट रखूं, मैं ज्यादा एम्प्लॉय अपॉइंट ही क्यों करूंगा? जब मेरा मैनेजर सुपरवाइजर का काम भी कर सकता है, देन व्हाई शुड आई अपॉइंट द सुपरवाइजर? नहीं कर रहा अपॉइंट सुपरवाइजर को, व्हाई शुड आई इंक्रीज माई एक्सपेंसेस? मैं अपने खर्चों को क्यों बढ़ाऊं? एज अ बिजनेस पर्सन डोंट यू थिंक आई ट्राई टू मेक माई कॉस्ट इफेक्टिव? मैं कॉस्ट को बेटा कम से कम करने की कोशिश करूंगा। तो लॉजिकली मुझे बताइए, मेरे पास काम ज्यादा नहीं है, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है बेटा, मेरा नेचर ऑफ साइज ऑफ बिजनेस काफी छोटा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है, मैनेजर ही सबको हैंडल कर सकता है। देन डू यू थिंक आई हैव टू अपॉइंट सुपरवाइजर और नॉट? क्या मुझे सुपरवाइजर अपॉइंट करना चाहिए? शुड आई? नहीं करूंगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर कोई डेफिनेट नंबर नहीं है बेटा कि 3 ही लेवल होंगे, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल और लोअर है ही ना। या ऐसा भी हो सकता है टॉप लेवल और लोअर लेवल हो, मिडिल है ही ना। या ऐसा भी हो सकता है टॉप लेवल और मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो ही ना। तो द पॉइंट बीइंग सर, ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये कोई डेफिनेट नंबर नहीं है कि टॉप मिडिल लोअर होना कंपलसरी है। समझ रहे हो ना बात को? इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कंपनी, इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के साइज पे बेटा सब कुछ डिपेंड करता है। क्या वो बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है? क्या वहां पर हैंडल करने के लिए मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है? क्या वहां पर सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट्स है? अब मान लो ये जो कंपनी है इसमें नंबर ऑफ मेंबर हैं 2000, ठीक है? इसका साइज बेटा वाइडर है, पूरे इंडिया में इसका बिजनेस चल रहा है, इवन द आउटसाइड इंडिया भी, राइट? इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय बेटा बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। तो क्या यहाँ पर मुझे तीनों लेवल की जरूरत पड़ेगी बेटा? हाँ, क्योंकि काम ही ज्यादा है, मैनेजमेंट करने के लिए काम बहुत ज्यादा है, देन डेफिनेटली आई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सॉरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मुझे बहुत ज्यादा चाहिए बेटा। तो डेफिनेटली मैं तीनों लेवल्स के मैनेजमेंट को यहाँ पर क्या रखूंगा बेटा, अपॉइंट करूंगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है जी? अब जरा बोल रहा हूँ, केस नंबर 1 ठीक है, केस नंबर 2 ठीक है? दोनों ही करेक्ट हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे।
ठीक है, क्या सिचुएशन है? अगर मान लीजिए साइज ऑफ बिजनेस छोटा है, नेचर पे डिपेंड करता है बेटा, ना कि डेफिनेट नंबर नहीं है। समझ आया जी सभी के? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर इसको मैं हटा रहा हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से प्लीज। चलिए अब आइए इस पे फटाफट से लिख लेते हैं थोड़ा लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। तो लिखो नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा, तो प्लीज इसको नोट कीजिए फटाफट से मेरे साथ साथ के साथ। तो कहते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट हैव अ डेफिनेट नंबर। इसका कोई डेफिनेट नंबर नहीं है बेटा, ठीक है। तो सर कहते हैं दिस नंबर फिक्स्ड, दिस नंबर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो ये डिपेंड करता है बेटा हमारे बिजनेस के साइज पे, बट बेसिकली अगर मैं इन जनरल पॉइंट बोलूं बेटा, तो हमारे पास लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर मैं बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेटा हमारे पास क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली 3 नंबर्स में इसको डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज में। बट ये जरूरी नहीं है बेटा कि 3 ही हो, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। नाउ विल हैव टू डिस्कस इन डिटेल टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है बेटा। इसको हमें काफी डिटेल में डिस्कस करना है। क्या आपको समझ में आ गया ये पॉइंट? देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट हैव ए फिक्स डेफिनेट नंबर। कोई फिक्स डेफिनेट नंबर नहीं है बेटा। ये नंबर फिक्स करे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये बिजनेस के साइज पे बेटा डिपेंड करता है, ना कि दैट इज एक फिक्स डिफरेंट नंबर है। तो 3 तरह के होते हैं बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। समझ आया बेटा सभी के? इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। चलो जी हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो जी टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट नाउ इसको डिस्कस करते हैं बेटा, ये सिचुएशन क्या है। चलिए अच्छा पहले मैं आपको छोटा सा चार्ट बना दूं बेटा, सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाए, फिर मैं इसकी डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक काम करो पहले से हटाओ, एक चार्ट बना दो पहले आपके लिए, सो दैट कि आपको बेसिक बातें पहले क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले एक चार्ट देखिए, इसको पहले समझना, लिखना मत प्लीज, ठीक है। लिखो उधर, इधर देखो सारे के सारे। सर जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इसका एक बेसिक चार्ट बनाते हैं सो दैट हमें चीजें क्लियर हो जाए थोड़ा। तो सर सबसे ऊपर होता है हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आता है सर मिडल लेवल। प्लीज मैनेजमेंट को पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। और लास्ट में आता है बेटा हमारे पास प्लेटफॉर्म एरिया, प्लेटफॉर्म एरिया। ये मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो समझा दूं ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाए, ठीक है। तो प्लीज कंसंट्रेशन से सुनिएगा। सर अगर मैं इसकी बात करूं, देन दिस, देन दिस, और फिर लास्ट में बेटा हमारे पास आता है प्लेटफॉर्म एरिया। तो इस टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर इस लोअर लेवल मैनेजमेंट को, एक मिनट है,
ठीक है जी, ध्यान सुनिएगा। इसको बोलते हैं बेटा हम मैनेजरियल मेंबर। और ये जो लास्ट में हमारे पास बच गया, इसको हम बोलते हैं नॉन मैनेजरियल मेंबर। है तो बेटा एम्प्लॉयज को कैटेगराइज ही तो करा हमने, यहाँ पर एम्प्लॉयज को तो डिवाइड करा है। तो यहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉय जो डिवीजन हुआ है बेटा, वो दो बेसिस पे तो होता है, याद है ना, पढ़ाया था मैंने आपको, मैनेजरियल लेवल और नॉन मैनेजरियल लेवल। अब इसमें कौन कौन आता है? कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें कौन आता है सर? इसमें आते हैं बेटा डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ठीक है, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर। फिर आते हैं ऑपरेशनल मैनेजर। ठीक है, इसमें आता है सर सुपरवाइजर। सुपरवाइजर ये इसको हम बोलते हैं फोरमैन। और लास्ट इसमें आते हैं बेटा हमारे वर्कर्स। तो एक बेसिक चार्ट है बेटा, राइट। आई होप सो आपको समझ में आया, उसको फटाफट से नोट कीजिए बेटा। देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैनेजरियल मेंबर। फिर आता है प्लेटफॉर्म एरिया, जिसको हम बेसिकली नॉन मैनेजरियल मेंबर्स के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर सर एम्प्लॉयज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इनका बेसिक फंक्शन होगा बेटा मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज को करना, और ये बेटा बेसिकली जो एक्चुअल वर्क हो रहा होगा कंपनी में उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, सीईओ आता है, सीएफओ आता है, जनरल मैनेजर आता है, एमडी आता है, सीएस आता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं, डेप्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर आते हैं, सुपरवाइजर आता है, फॉरमैन आता है, और लास्ट में बेटा यहाँ पर वर्कर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी बेटा, समझ आए आपके? बोले फटाफट से प्लीज। चलो नोट करो इसको फटाफट। हेडिंग डालो बेटा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इसमें हमें ये तो पता चल गया बेटा इसमें कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम डायरेक्ट बेटा इसके एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से इसकी थ्योरी लिख लीजिएगा साथ के साथ। कहते हैं इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हैज ऑल द मैनेजमेंट अथॉरिटीज and because of these authorities officers of these levels are accountable to owners or shareholder of the company। देखो जी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनेंगे बेटा। कहते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सन होते हैं बेटा, उनके पास क्या होती है? सारी मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती हैं। यानी कि जितना भी बेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड अथॉरिटीज होंगी, राइट, पावर्स होंगी बेटा, वो सारी की सारी किसके पास होती है बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। बिकॉज ऑफ दीज अथॉरिटीज, इन अथॉरिटीज के कारण इन ऑफिसर की बेटा क्या बढ़ जाती है बेटा? अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है टू दी ओनर या शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कैसे सर, क्या सिचुएशन है?
ये देखिएगा बिल्कुल एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब ध्यान से सुनना सर, मान लीजिए कंपनी है बेटा, लिखना मत प्लीज, इधर देखो पहले। एक कंपनी है, राइट। इस कंपनी के ओनर कौन होंगे बेटा? इसके शेयर होल्डर, या यू कैन से मेंबर। मेंबर मान लो बहुत सारे हैं, मान लो 20,000 मेंबर है, ठीक है, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब बेटा 20,000 मेंबर कंपनी में डेली बेसिस पे तो आ जा नहीं सकते ना। तो ये क्या कर देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट कर देते हैं, जिन्हें हम बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। कंपनी में बेटा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, दे आर नॉट बेसिकली ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर, मेंबर या ओनर, वट एवर यू सेड, ठीक है। अब जितनी भी अकाउंटेबिलिटी है, अथॉरिटीज है, यानी कि जितने भी कंपनी में बेटा जो अथॉरिटीज हैं या जो पावर्स हैं बेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे बेटा इन्हीं के पास होते हैं। अब जब इनके पास इतनी सारी अथॉरिटीज हैं, पावर्स हैं, तो यही पावर क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देती है बेटा। हाँ जी, इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देती है बेटा, किसको लेकर बेटा? मेंबर्स को लेकर। यानी कि दे आर अकाउंटेबल टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी के ओनर इनसे बेटा जवाबदेही मांग सकते हैं कि सर हमने आपसे कुछ काम करने को बोला था, क्या आपने वो काम प्रॉपरली किया, क्या वो टारगेट हमारे अचीव हुए, क्या हमारी कंपनी को प्रॉफिट्स हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो मेंबर्स बेसिकली ओनर है बेटा कंपनी के, जिन्होंने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जिनका बेसिक काम क्या है बेटा? सारा काम को एग्जीक्यूट करवाना। सारी अथॉरिटीज इनके हाथ में होती हैं, और जब इनके हाथ में सारी अथॉरिटीज होंगे बेटा, तो दे आर बेसिकली अकाउंटेबल टू द कंपनी। ये कंपनी के लिए क्या होंगे बेटा? अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। ये कंपनी के मेंबर्स को बेटा हर तरह के जवाबदेही के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। समझे? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? चलिए नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट से। हेडिंग डालिए बेटा, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी कि जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है बेटा, उनका क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। तो इनके फंक्शंस के पहले नाम लिख लीजिए बेटा, फिर इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहला लिखो डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। दूसरा डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। तीसरा डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फोर्थ, असेंबलिंग रिसोर्सेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। सिक्स है बेटा हमारे पास अप्रूविंग बजट, अप्रूविंग बजट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है बेटा हमारे पास। पहला डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी। दूसरा डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। तीसरा डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट असेंबलिंग रिसोर्सेस। नेक्स्ट कंट्रोल वर्क परफॉर्मेंस। एंड द लास्ट वन इज अप्रूविंग द बजट्स। अब एक एक करके बेटा इन पॉइंट्स को हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। प्लीज इसको फटाफट से आप नोट कीजिए, जल्दी से बेटा इसको नोट करो, फिर एक एक करके इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। लिखो इसको फटाफट से। तो फर्स्ट क्या था बेटा बेटा हमारे पास फंक्शन? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। चलो लिखो, कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल देखिए बेटा इसका, प्लीज लिखना बंद करो, इधर देखो। मान लो कंपनी है, कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट्स में
हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेटा एक टारगेट सेट करते हैं। प्लीज ध्यान सुना इधर। एक टारगेट सेट करते हैं, इन दिस ईयर कंपनी शुड अचीव सेल्स ऑफ 1000 करोड़। यानी कि बेटा हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, देखो काम हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया हमने। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बेटा कंपनी के लिए एक टारगेट सेट कर दिया, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि इस साल हमें अपनी टोटल सेल्स कितनी करनी है बेटा, 1000 करोड़ की सेल्स करनी है। तो यानी कि सर ये जो टारगेट है ये डिसाइड किसने करा बेटा, कंपनी के टॉप लेवल के मैनेजमेंट ने। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं बेटा दैट इज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। तो देखो ये लिखा हुआ है, टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था बेटा। इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। क्या आपके समझ में आया ये पॉइंट? चलो इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से। चलिए नोट कीजिए फटाफट से बेटा इसको। चलो जी, सेकंड पॉइंट लिखिए बेटा, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। तो इसके पहले थ्योरी लिख लीजिए। ओनली एट दिस लेवल पॉलिसीज related to the realization of objective are framed। चलो जी, इसको ना एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 2। देखो इधर सारे के सारे बेटा, प्रीवियस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1 में बेटा हमने एक बेसिक सिचुएशन पढ़ा था कि कंपनी का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो था बेटा, उसने एक ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया था। क्या किया था बेटा, एक ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया था कि हमें इस साल 1000 करोड़ की सेल्स करनी है। यही ऑब्जेक्टिव था बेटा हमारा। अब जरा ध्यान से सुनना, सर इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा, कैसे किया जा सके? ऐसा थोड़ी कि आपने टारगेट कुछ भी सेट कर दिया और उसको अचीव करने में लग जाओ। तो सर इसके लिए हमें करनी पड़ती है फ्रेम्ड द पॉलिसीज। हम क्या फ्रेम करते हैं बेटा, पॉलिसी टू अचीव दिस। तो सर इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमने फिक्स करी थी बेटा, इसको अचीव करने के लिए डेफिनेटली विल हैव टू फ्रेम सम पॉलिसीज। और ये पॉलिसी भी कौन फ्रेम करता है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब पॉलिसी क्या हो सकती है, ऐसा मान लीजिए यहाँ पर पॉलिसी बनाई, क्रेडिट सेल करो या डिस्काउंट सेल करो, क्रेडिट सेल करो या डिस्काउंट सेल करो। तो एक तरह से पॉलिसी तो है बेटा, क्रेडिट मतलब उधार में सामान बेचो। कंपनी के डायरेक्टर्स बोलेंगे भाई देखो हमें 1000 करोड़ का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो एक काम करो क्रेडिट सेल स्टार्ट कर दो, उधार में सामान बेचना शुरू करो। या फिर ये बोल सकते हैं आप डिस्काउंट सेल करो, यानी कि आप डिस्काउंट देना प्रोवाइड करो, डेफिनेटली जिससे हमारी सेल्स क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगी। और सेल्स बढ़ने से बेटा हमारा ये जो टारगेट है ये डेफिनेटली हमारा अचीव होगा। तो सर इसीलिए कहते हैं डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, कहते हैं ओनली एट दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट द पॉलिसीज रिलेटेड टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने के लिए बेटा यहाँ पर पॉलिसीज को फ्रेम किया जाता है। और ये काम किसका होता है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। दिस इज द सेकंड फंक्शन परफॉर्म बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। समझ आया बेटा? चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से प्लीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, हमारे पास क्या था, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक्टिविटीज को डिटरमाइन करना क्या होता है। तो पहले इसकी थ्योरी लिख लीजिए फटाफट से। डिफरेंट एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड फॉर फुलफिलमेंट
और fulfillment of an objective are fixed, such as sales, purchase, advertisement, प्रोडक्शन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। चलिए बेटा लिखो इसको फटाफट से। देखो जी क्या कह रहा है सर, डिफरेंट एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव आर फिक्स्ड। अगेन देखो इधर एग्जाम्पल देखो बेटा इधर प्लीज कंसेंट्रेट हियर। सर एक कंपनी है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, 1000 करोड़ की सेल्स एग्जीक्यूट करना। तो सर इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, इसके फुलफिलमेंट के लिए बेटा हमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है बेटा, इसकी कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। बिना उन एक्टिविटीज के बेटा डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव हमारा क्या नहीं हो सकता बेटा, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। जैसे कि बेटा सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेल्स कैसे करनी है, परचेज, प्रोडक्शन तो करोगे ना, रॉ मटेरियल तो परचेज करोगे, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, प्रोडक्ट दैट इज उसका प्रोडक्शन, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो सर ये सारी एक्टिविटी करी ही क्यों जाती है बेटा, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सके बेटा, फुलफिल हो सके। रॉ मटेरियल परचेज करोगे, परचेज एक्टिविटी, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी, राइट। अब उस प्रोडक्शन एक्टिविटी के थ्रू आउटपुट आ गया, हाँ जी, उस आउटपुट को सेल्स भी तो करना है, सेल्स एक्टिविटी। सर सेल्स ऐसी हो जाएगी क्या, उसके लिए मार्केटिंग चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी। सर क्या डेली बेसिस पे प्रोडक्ट में कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ता है, हाँ, दुनिया चेंज हो रही है बेटा, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट डेफिनेटली विल हैव टू लर्न समथिंग न्यू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो इस सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने का काम किसका है बेटा, हमारा डिटरमाइन करने का काम किसका है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। परफॉर्म तो बेटा इसके अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, बट विच इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। समझ आया, इसको नोट कीजिए बेटा फटाफट से। देखो भाई इसके बाद बच गया हमारे पास फोर्थ, असेंबलिंग रिसोर्सेस। फिफ्थ फंक्शन है बेटा हमारे पास कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। एक ही में लिख लो बेटा इन सबको, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है बेटा, समझ में आ जाएंगे जल्दी से। और सिक्स्थ है बेटा हमारे पास अप्रूविंग बजट्स अप्रूविंग बजट, ठीक है। चलिए इसको साथ के साथ निपटाते हैं बेटा, तो फटाफट से लिखो। नीडेड रिसोर्सेस और असेंबल्ड। बच्चे यहाँ पर असेंबल्ड का मतलब है अरेंज करना, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल कैपिटल, रॉ मटेरियल्स, फिक्स एसेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। फिर आता सर ये, तो कहते हैं द वर्क इन प्रोग्रेस, द वर्क इन प्रोग्रेस इज क्लोजली monitored in a company to get the desired result। कंट्रोलिंग चैप्टर तो आपने पढ़ा ही है बेटा रिसेंटली, तो आई होप सो और बेटर तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। और लास्ट है अप्रूविंग द बजट, बजट अप्रूविंग, बजट प्रिपेयर्ड
by different manager are given final shape, that is approval is given to the budget. चलो जी, पहले इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से, नोट इट डाउन। देखो जी, सबसे पहला आता है बेटा असेंबलिंग रिसोर्सेस, ठीक है। तो कहते हैं नीडेड रिसोर्सेस आर असेंबल्ड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो, सबसे पहले जो हमने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया था, उस ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने के लिए बेटा, अचीव करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है, राइट। तो उस रिसोर्सेस को अरेंज करने का काम किसका है बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। जैसे कैपिटल्स हो गए हमारे, रॉ मटेरियल्स हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया, तो ये सारे के सारे बेटा चीजें किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। देन डेफिनेटली इन सबको अरेंज करना, असेंबल्ड करना बेटा किसका काम है बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। डन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर आता फिफ्थ पॉइंट बेटा, कंट्रोल द वर्क परफॉर्मेंस। बेटा लॉजिकली मुझे एक बात बताइए, सब कुछ आपने अरेंज कर दिया, तो जब काम जो चल रहा है, क्या आपके हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, ये चेक करने के लिए बार बार उसको आप परफॉर्मेंस को चेक करोगे? क्योंकि आपने जो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया है बेटा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको बार बार उस काम को मॉनिटर करना पड़ेगा ना। यस, तो देखो, द वर्क इन प्रोग्रेस इज क्लोजली मॉनिटर्ड इन अ कंपनी टू गेट द डिजायर रिजल्ट। यानी कि जो डिजायर रिजल्ट, जो हमारे हिसाब से जो रिजल्ट हमें मिलना था, उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? टाइम टू टाइम बेटा काम को मॉनिटर करते रहते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा कंट्रोलिंग ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस, विच इज डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अप्रूविंग बजट। अब बेटा देखो, डेफिनेटली ना ये सारे काम जितने भी हम कर रहे हैं बिना पैसों के तो होगा नहीं, तो हमें यहाँ पर एक मॉनेटरी बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा। और बेसिकली बेटा बजट बनाएगा कौन? अलग अलग मैनेजर्स बेटा, जैसे सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, राइट, एडवर्टाइजमेंट में जो काम करेगा वो मैनेजर। तो सारे मैनेजर बेटा अपने अपना खर्चे के हिसाब से एस्टिमेशन एक बजट प्रिपेयर करेंगे, और फाइनली उस बजट को बेटा फाइनल शेप कौन देगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसको अप्रूव करेंगे, तो बजट को अप्रूव करने का काम भी किसका है बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए हो। तो बेटा आज हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट पढ़ा और टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े, इसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना आप लोग बिफोर अटेंडिंग नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी।